लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के नेतृत्व में भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद बीएड कॉलेज में ब्राह्मण समाज, यदुवंशी समाज और भीम समाज के लोग के सम्मान में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से बताते चले कि औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल स्थित कारा मोड़ के नज़दीक भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद बीएड कॉलेज में ब्राह्मण समाज, यदुवंशी समाज, भीम बहुमूल समाज के सम्मान में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समाज के प्रबुद्धजनों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के संरक्षण डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने सभी उपस्थित लोगों को अंग वस्त्र प्रदान कर उनका अभिनंदन एवं स्वागत किया। ब्राह्मण समाज के प्रबुद्धजनों द्वारा पगड़ी पहनाकर और चांदी का मुकुट पहनाकर डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने सामाजिक एवं राजनीतिक एकजुटता पर बल दिया। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित चाणक्य परिषद औरंगाबाद के अध्यक्ष रामानुज पांडे ने ब्राह्मण समाज के लोगों से कहा कि आप समाज के पुरोहित हैं और डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के द्वारा जिले में किए गए सामाजिक कार्य को आशीर्वाद के रूप में इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में ओबरा विधानसभा से अपना मत देकर इनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि इस बार ओबरा विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को हम लोग अपना एक मत होकर इनको विधानसभा में भेजने का संकल्प लेते हैं और इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य को आजीवन कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। ये हर सुख दुख में हम लोग के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। और आगे इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन उसे दिल से उतारते नहीं, क्योंकि मैंने सब जगह जाकर के लोगों को देखा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं इस बात पे कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और आप लोगों का साथ लेकर जीवन भर मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब मैं ब्लड डोनेट कराता हूँ, अभी तक हम लोगों ने 2500 लोगों को ब्लड डोनेट कराया है। तो मैं यादव का खून ब्राह्मण को, ब्राह्मण का खून मुस्लिम को, इस प्रकार मैं समाज में एकता का संदेश भी देने की कोशिश करता हूँ। मेरी जीत उस दिन होगी, मेरी जीत उस दिन नहीं होगी कि आप मुझे जिताकर सदन में भेजेंगे। मेरी जीत उस दिन होगी जब मैं जातीय घृणा को काट कर सिर्फ इंसानी और विकास की बात करने के लिए ओबरा के हर एक नौजवान को तैयार करूंगा। उस दिन मैं खुद को जीता हुआ महसूस करूंगा। घृणा की खेती सब लोग कर रहे थे। आज लोगों की योग्यता क्या होती है? वो आते हैं, हवाई रूप से आते हैं, किसी पार्टी का टिकट ले लिए, उस पार्टी के लोगों को वो अपनी जागीर समझते हैं। उनको लगता है ये कहां जाएंगे, आपका वोट लेते हैं, फिर 5 साल तक आप पछताते रहता है। ओबरा, हमारा दाऊदनगर ओबरा विकास से कोसों दूर रह जाता है। हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने जिसमें चिकित्सा के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं जाना पड़े। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों को, गरीब गुरुओं के बच्चों को ही निजी विद्यालयों के समकक्ष सरकारी विद्यालय में उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो। और यह संभव है, यह संभव ऐसे है क्योंकि अभी हमारे एडवोकेट मित्र विद्युत जी यहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने हमको करीब से निरीक्षण किया है। यह संभव ऐसे है कि सरकार की योजनाएं जमीन पर उतर नहीं पाती, अधिकारी काम नहीं करते हैं, सोते रहते हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं, कोर्ट में भ्रष्टाचार होता है, प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार होता है। आपका कोई जनप्रतिनिधि आपकी आवाज नहीं उठाता, आपकी आवाज बंद करके सड़क से सदन तक आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाता। और यही कमी आपको न्याय से दूर कर देती है, आपको अपने हक से दूर कर देती है। लेकिन आपने 5 साल में देखा होगा, मैंने एक नहीं कई पदाधिकारियों से लड़ाई लड़ी है। लगातार आप फेसबुक पर देखते होंगे, मेरे आलोचक उसको आलोचना में लिखते हैं कि फलाना व्यक्ति ने फलाने के साथ ऐसे किया, लेकिन मैं तो उसको उपलब्धि में देखता हूं क्योंकि मैंने आपके लिए लड़ाई लड़ी। आपने देखा होगा, मैं जाति पाति नहीं करता, इसका गवाह है कि मैंने अपने स्वजाति एक अधिकारी से
इस बात को लेकर के मतभेद किया था क्योंकि वीरेंद्र यादव जमुआ का काम नहीं कर रहे थे। मैंने एक पदाधिकारी को जेल इसलिए भिजवाया था विजिलेंस से पकड़वा के क्योंकि वह बोला कि सूरत यादव से 5 लाख रुपए का रिश्वत मांग रहे थे। आपने देखा होगा कि अभी जिस दिन प्रभात खबर का चौपाल था, हमारे मित्र मृत्युंजय जी बोले यहाँ पे एंटीवेनम नहीं है। मैं मंच से ही बैठा स्वास्थ्य विभाग के बिहार के सबसे बड़े अधिकारी को फोन लगाया और वहां पे तुरंत एंटीवेनम जो सांप सब दर्द की दवा है उपलब्ध हो गई। पदाधिकारी लोग सुनते हैं लेकिन आपकी नियत साफ होनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए। अरी गांव वहां के पिट्टू यादव जी आज मेरे साथ रहते हैं। अरी गांव में पुल नहीं था, उन्होंने बुलाया था मुझे 2019 में मंच का उद्घाटन करने के लिए और मैं पुल से पार किया था। मैंने कहा था मंच से जब तक इस गांव में पुल नहीं बनेगा मैं पैर नहीं रुकूंगा। 2020 में तत्कालीन डीएम राहुल रंजन महिवाल से क्या करके मैंने वहां 34 लाख की लागत से पुल बनाई और पिछले चुनाव में लोगों ने मुझे लगाने और ढोल के साथ, बाजे के साथ, ढोले के साथ स्वागत किया था। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, कजवा का पिछले बरसात में शुभम कुमार नाम का लड़का फोन किए कि भैया 20 ट्रैक्टर रोला दिलवा दीजिए, हमारा रोड जर्जर हो गया। मैंने उनको कहा कि आप 150 लोगों से हस्ताक्षर करा के लाइए, रोड बनवाता हूँ। मैंने तत्कालीन डीएम सौरभ अग्रवाल जी को भेजा, लिख करके मैंने दिया कि आप इस रोड को बनवाइए। संजय सोम जी साथ थे, उन्होंने मुझे फोन करके 2-3 दिन बाद कहा कि RWD से रोड बन सकता है लेकिन इसकी दूरी आप 13 किलोमीटर करिए, 10 किलोमीटर से ऊपर करिए। तुरंत सोम जी बताया कि मूर्ति बिघा से गौना तक रोड को जुड़वा दीजिए। आज मेरे प्रयास से मूर्ति बिघा से गौना तक का रोड बना है। डीएम सौरभ अग्रवाल जी उसके गवाह है। अभी मुख्तारपुर के लोगों ने रोड के लिए बहिष्कार किया था रोड का। मैं वहां गया, शनिवार के दिन गया, आज के 10 दिन पहले की घटना है। रविवार को मैंने मंत्री से बात की, सोमवार रविवार को भी वहां से टीम छुट्टी के दिन आई और उन्होंने वहां का DPR बनाया, सर्वे रिपोर्ट बनाया। मंडे को रिपोर्ट जमा हुआ, ट्यूजडे को आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 13 करोड़ रुपया मुख्तारपुर पथरा और सड़क के लिए मिल गया। आप प्रयास करेंगे तो बनेगा ना, आप प्रयास ही नहीं करें। कितने भी गांव, पथरकट्टी मोड़ पर, पथरकट्टी, ऐसे हजारों गांव को मैंने इस विधानसभा में नहीं बल्कि जिले के भी गांवों को मैंने बिजली के ट्रांसफार्मर तुरंत के तुरंत दिलवाया। ओबरा में देवी मंदिर के पीछे का इलाका, सैकड़ों घर के ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार जा रहा था। लोगों ने मुझे बताया, मैंने तुरंत MD महेंद्र यादव जी से बात की। पदाधिकारियों के संज्ञान में बात को देने की जरूरत होती है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है, नियत की कमी होती है। आपके जनप्रतिनिधियों के अंदर इच्छा शक्ति की कमी होती है और जनप्रतिनिधि जब आपके बीच रहेंगे तो आपकी समस्याओं को जानेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपका कार्य रूप उसको दिला पाएंगे। आज वहां पे बिल्कुल रेल पुल गड़ गया, वहां का उद्धार बंद नहीं होने वाला है। मैं 5 साल तक, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर आप जिता देंगे तो मैं एक मात्र चुनाव लड़ूंगा और विकास की ऐसी लकीर खींचूंगा उसको मिटाने में आने वाली पीढ़ी को 25 वर्ष लगेंगे। मैं पूरे घोषणा करता हूं कि मैं सत्ता के लिए आपके बीच नहीं आया और मैं आपको घोषणा करता हूं कि चाहे जो हो जाए, प्रकाश चंद्रा दूसरी बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर आप जिता देंगे, मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर आपने चुनाव जिता दिया, एक बार इच्छा है ओबरा को विकास के पटल में बिहार को नंबर 1 पे पहुंचाना, एक बार इच्छा है विकास की ऐसी लकीर खींचना जिसे कोई जल्दी मिटा न सके, एक बार इच्छा है कि जातीय घृणा को कम करना और समाज को समृद्ध बनाना। उसके बाद आपके बीच से आपका ही कोई बेटा, आपका ही कोई भाई, इसी में से कोई कार्यकर्ता, इसी समाज से कोई कार्यकर्ता जीत करके जाएगा। वो भी मेरे नाम के बदौलत, मेरे नाम के बदौलत हम आपको गारंटी देते हैं। आपके बच्चों पे मैं सर खड़ा उतरूंगा, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। जातीयता मैंने दिया हूं, मैंने करूंगा आगे अभी, और आपके सम्मान के लिए बड़ा से बड़ा लड़ाई लड़ना होगा। मैं दिन रात लड़ूंगा, सड़क से संघर्ष तक, सड़क से सदन तक आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। और जितने भी मित्र, मुझे गर्व है कि मैं इस जिले का सबसे धनी व्यक्ति हूं। धनी व्यक्ति इसलिए नहीं कि धन से कोई व्यक्ति धनी नहीं हो सकता। धनी इसलिए
कि मैं चाहे किसी पार्टी से चुनाव लड़ूं, मैं चाहे कहीं से लड़ूं, लेकिन आप लोगों का जो निर्लिप्त प्यार मिलता है सारे समीकरण को तोड़ के ये जिला में किसी शख्स को नहीं मिल सकता है, किसी को नहीं। इसके लिए मैं आप लोगों का इस मंच पर अभिनंदन करता हूँ। मेरे पास संजय सोम जैसा मित्र है जो मेरे लिए जान दे सकता है, मेरे लिए रामजी यादव जैसे लोग हैं, मेरे पास मंडल भैया जैसे लोग हैं जो मेरा मार्गदर्शन करते, मेरी गलतियों को सुधारते हैं, मेरे पास राजकुमार यादव जैसे, चंदन यादव जैसे, मेरे पास शंभू यादव जैसे, मेरे पास रामचंद्र सिंह जो सरपंच है, अर्जुन यादव जैसे, राम अशोक जी जैसे, इस तरह के हमारे पास लोग, हमारे पास राम मनीष यादव जैसे लोग हैं, हमारे पास नीतीश यादव जैसे लोग हैं जो मेरे लिए दिन रात जीता है, मरता है, सोचता है। मेरे पास लुटन यादव जैसा भाई है जो मेरे लिए जान दे सकता है। मेरे पास अमरजीत जैसे लोग हैं, मेरे पास अभिषेक तिवारी जैसे लोग हैं, मेरे पास भरोसी विघा से चल करके मेरे सुधीर जी जैसे लोग हैं, रणधीर जी जैसे लोग हैं। ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमसे ज्यादा कौन अमीर होगा? लोग दिमाग करने पर रक्त के लिए तरसते हैं। मैं तो आह्वान कर दूं कि मेरे टीम के लोग किडनी दान कर देंगे, ऐसी टीम बना करके रखा है हमारे, जिससे सभी जाति सभी वर्ग के लोग। और मैं अभी अपना व्यक्तित्व पे, आप ईमानदार होते हैं, आप भाव के भूखे होते हैं, आप दूसरों का कल्याण करते हैं। कोई एक कप आपको प्यार से चाय पिला दे और बदले में आप उसके लिए एक बोतल खून दे देने वाले ऐसे जाति से बिलोंग करते हैं। मैं पार्टी बदला, ऐसी परिस्थिति हुई। मैंने पहले भी यह बात बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल से मैं लड़ने वाला था और ऋषि जी को मैंने भेजा था लोजपा के टिकट के लिए। ये मैं मंच से बोल रहा हूं, कभी भी आप उनसे भी पूछ लीजिएगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि कुछ लोगों ने मेरे मुंह से कुछ गलत बात कहवा दी, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नाराजगी मुझे झेलनी पड़ी और छल से मेरा टिकट का हरण हो गया। लेकिन मैंने पार्टी बदली है, अपनी आत्मा, अपनी निष्ठा, अपना सेवा करने का भाव नहीं बदला, अपने जीने की कला को मैंने नहीं बदला। मैंने आपको खुद से दूर नहीं होने दिया। आपने देखा होगा एक तरफ जहां सभी पार्टियां चुनाव जीतने के बाद या चुनाव लड़ते समय भी अपने अपने कैडर वोट की तरफ देखते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी कैडर की तरह नहीं देखा। मैंने आपको अपने परिवार की तरह देखा और आपको खुद से अलग एक पल के लिए भी होने नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के ही कार्यकर्ता क्यों न हो, माले के हो, जदयू के हो, भाजपा के हो, लोजपा के हो, जो भी मेरे पास आए, मैंने मानव के तौर पे, इंसान के तौर पर नहीं लिया, मैंने उन्हें पार्टी के तौर पर नहीं लिया। दूसरे स्थान पर रहा 41,000 वोट आया। मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को भी अगर हाथ उठा दे तो मैं अभी से ही चुनावी राजनीति से संन्यास लूंगा, जिसको मैंने कहा हो कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है। मैंने एक व्यक्ति को, एक गांव को, एक कस्बे को नहीं कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है। मैं यह मान के चला कि 41,000 लोग जो प्यार किए थे उनमें आप सभी भी शामिल थे, आप लोग भी शामिल थे। और मैंने यह बात अपने प्रिय नेता को भी बताई थी कि सर, आपकी आंधी में भी हम आपके वोट ले लिए, यादव लोग हमको नहीं छोड़ पाए और नहीं छोड़ सकते आप हमको, क्योंकि मैं आपको छोड़ के नहीं दूंगा, मैं आपको छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, आपको प्यार करता हूं, आपके साथ जीना मुझे अच्छा लगता है। और आपका ही नहीं बल्कि समाज के कोई भी वर्ग का व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग से, संप्रदाय से हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मानव सेवा ही मेरा धर्म है। लोग सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन उसे दिल से उतारते नहीं, क्योंकि मैंने सब जगह जाकर के लोगों को देखा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं इस बात पे कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और आप लोगों का साथ में कभी जीवन भर मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब मैं ब्लड डोनेट कराता हूं, अभी तक हम लोगों ने 2,500 लोगों को ब्लड डोनेट कराया है, तो मैं यादव का खून ब्राह्मण को, ब्राह्मण का खून मुस्लिम को, इस प्रकार मैं समाज में एकता का संदेश भी देने की कोशिश करता हूं। मेरी जीत उस दिन होगी, मेरी जीत उस दिन नहीं होगी
कि आप मुझे जिताकर सदन में भेजेंगे। मेरी जीत उस दिन होगी जब मैं जातीय घृणा को काट कर सिर्फ इंसानी और विकास की बात करने के लिए ओबरा के हर एक नौजवान को तैयार करूंगा। उस दिन मैं खुद को जीता हुआ महसूस करूंगा। घृणा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। घृणा की खेती सब लोग कर रहे थे। आज लोगों की योग्यता क्या होती है? वो आते हैं, हवाई रूप से आते हैं, किसी पार्टी का टिकट ले लिए, उस पार्टी के लोगों को वो अपनी जागीर समझते हैं। उनको लगता है ये कहां जाएंगे, आपका वोट लेते हैं, फिर 5 साल तक आप पछताते रहता है। ओबरा हमारा दाऊदनगर ओबरा विकास से कोसों दूर रह जाता है। हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने जिसमें चिकित्सा के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं जाना पड़े। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों को, गरीब गुरुओं के बच्चों को भी निजी विद्यालयों के समकक्ष सरकारी विद्यालय में उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो। और यह संभव है, यह संभव ऐसे है क्योंकि अभी हमारे एडवोकेट मित्र विद्युत जी यहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने हमको करीब से निरीक्षण किया है। यह संभव ऐसे है कि सरकार की योजनाएं जमीन पे उतर नहीं पाती, अधिकारी काम नहीं करते हैं, सोते रहते हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं, गांव में भ्रष्टाचार होता है, प्रखंड मुख्यालय जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार होता है, आपका कोई जनप्रतिनिधि आपकी आवाज नहीं उठाता, आपकी आवाज बंद करके सड़क से सदन तक आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाता। और यही कमी आपको न्याय से दूर कर देती है, आपको अपने हक से दूर कर देती है। लेकिन आपने 5 साल में देखा होगा, मैंने एक नहीं कई पदाधिकारियों से लड़ाई लड़ी है। लगातार आप फेसबुक पर देखते होंगे, मेरे आलोचक उसको आलोचना में लिखते हैं कि फलाना व्यक्ति ने फलाने के साथ ऐसे किया, लेकिन मैं तो उसको उपलब्धि में देखता हूं क्योंकि मैंने आपके लिए लड़ाई लड़ी है। आपने देखा होगा, मैं जाति पाति नहीं करता, इसका गवाह है कि मैंने अपने स्वजाति एक अधिकारी से इस बात को लेकर के मतभेद किया था क्योंकि वीरेंद्र यादव जमुआ का काम नहीं कर रहे थे। मैंने एक पदाधिकारी को जेल इसलिए भिजवाया था विजिलेंस से पकड़वा के क्योंकि वह कोड़ा के सूरत यादव से 5 लाख रुपए का रिश्वत मांग रहे थे। आपने देखा होगा अभी जिस दिन प्रभात कौर का चौपाल था, हमारे मित्र विपुल जी बोले यहाँ पे एंटीवेनम नहीं है। मैं मंच से ही बैठा बैठा स्वास्थ्य विभाग के बिहार के सबसे बड़े अधिकारी को फोन लगाया और वहां पर तुरंत एंटीवेनम जो सांप सब दंश की दवा है उपलब्ध हो गई। पदाधिकारी लोग सुनते हैं, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपके